हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एज वेल एज हाउ टू कैलकुलेट दी न्यू रेशियो, ठीक है। कुछ केसेस के ऊपर हमने बात करी थी। हमने 3 क्वेश्चन किए थे। उन 3 क्वेश्चंस में कुछ केस हम लोगों ने किए थे, 2 केस उनमें किए थे। आज हमारा थर्ड केस चलेगा। 3 ही केस रिटायरमेंट के अंदर हैं जो ये डिटरमाइन करना सिखा देते हैं कि कैलकुलेट किस तरीके से करें गेनिंग रेशियो या फिर न्यू रेशियो। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस करें, एक बार कल की झांकी लें एक बार। कल हमने सीखा था कि अगर 3 पार्टनर्स किसी कंपनी के अंदर हैं और एक बंदा कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है, जो बंदा रिटायरमेंट ले रहा है उसका शेयर कौन ले रहा है या वो किसको देके जा रहा है, ऐसा कुछ ना कहा हो, तो हमने सीखा था कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स का रिमेनिंग शेयर होगा वही नया शेयर माना जाएगा और वही गेन भी माना जाएगा। एक केस हमने ये किया था। सेकंड हमने केस किया था, एक बंदा फर्म से रिटायरमेंट लेता है, उसका जो पर्टिकुलर शेयर है वो शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स में बांटा जाता है किसी स्पेसिफिक रेशियो में या आधा आधा इक्वली, मतलब, ठीक है। ये हमने 2 केसेस सीखे थे। आज का केस और क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होगा, डिफरेंट केस के ऊपर होगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कहता है कि सार्थक, वंश एंड मानसी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3. सार्थक retires, वंश एंड मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. डिटरमाइन द गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। सार्थक, वंश और मानसी 3 पार्टनर्स किसी कंपनी के हैं जिनका रेशियो 4:3 मतलब हुआ 4/9, 3/9, 2/9, ठीक है। 4 3 7 + 2 9 होता है, तो 4/9, 3/9, 2/9 ये इनका शेयर है। फिर कहा कि भैया जो सार्थक है ही रिटायर फ्रॉम द फर्म, वो रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से, ठीक हो गया। अब कहा है कि न्यू रेशियो ऑफ वंश एंड मानसी, जो वंश और मानसी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है कंपनी के अंदर आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सार्थक, उनका रेशियो क्या होगा बच्चे? 2:1 होगा। तो आपको दिख रहा ना, बिल्कुल अलग सा केस है। क्या केस है? पुराने पार्टनर्स का हमको रेशियो दिया है, एक बंदा रिटायरमेंट ले रहा है, ये दिया है, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वंश और मानसी उनका नया शेयर भी दिया हुआ है, ठीक है। कल तक ऐसा नहीं था। कल तक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन थी और आज थोड़ा सा अलग सिचुएशन है। तो ये 3 केस आपको अगर समझ में आ गए तो जितने भी ये क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन दी गेनिंग रेशियो एंड न्यू पीएसआर, ये सब आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। समझिएगा बात। यहाँ पर हमको नया रेशियो भी दिया है और क्वेश्चन हमसे कहता है कि भैया आप गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करो, ठीक है। हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। ओल्ड शेयर ऑफ एस वी एन एम लिख दिया मैंने। सार्थक, वंश एंड मानसी इज इक्वल टू 4:3:2, ये रेशियोज हैं। बात करें अगर हम गेनिंग रेशियो किस तरीके से निकलता है, तो वो निकलता है बच्चे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। करते हैं बात। सार्थक को चला गया। रही बात वंश की, तो वंश है अपना है, तो वंश का न्यू शेयर, न्यू शेयर वंश का है 2/3, दिख रहा है आपको, दैट इज 2/3, है ना। तो इनने डिसाइड किया कि 2:1 हमारा होगा, तो 2/3, 1/3, तो ये इसका नया है। और ऐसे ही बात करें वंश के बाद मानसी हमारे पास है, तो मानसी का नया शेयर है बच्चे 1/3, क्लियर। इनका ओल्ड क्या है, तो ओल्ड इन लोगों का, ठीक है। वंश का ओल्ड है 3/9, 4 + 3 7 + 2 9, तो इनके अपॉन में सबके 9 आएगा, तो 3/9, तो इसका है बच्चे 3/9 और इसका है 2/9, ठीक है। करते हैं। तो 3 और 9 सेम नहीं है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 9 का एलसीएम आता है बच्चे 9, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, राइट। तो 3 3s are 9, 2 3s are 6, तो ये 6 बन जाएगा। 9 1s are 9, 3 1s are 3, तो ये आपका अल्टीमेटली क्या आ गया बच्चे? 3/9 आ गया। क्लियर है बात? अगेन 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा, और 3 3s are 9, 1 3s are 3, और 9 1s are 9, 2 1s are 2, तो 3 से 2 गया तो 1/9। तो अल्टीमेटली अगर हम देयरफॉर गेनिंग रेशियो अगर देखें, है ना, अगर हम गेनिंग रेशियो देखें तो वो क्या है बच्चे? तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3:1, 3 और 1, ये ऊपर वाले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 3:1 इनका गेनिंग रेशियो निकला, और क्वेश्चन हमसे गेनिंग रेशियो ही पूछ रहा था, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन थी, तो हर एक बात को समझना है थ्रू द केसेस, ठीक है। केसेस थे, हालांकि इसमें 3 अलग अलग केसेस हैं बच्चे, है ना। पहला केस मैंने आपको बताया कि जाने वाले बंदा जाता है, उसका शेयर कौन ले रहा है, किसको देके जा रहा है, नहीं दिया होता है। वहां पर हम किस तरीके से करते हैं, या जो जाने वाला बंदा है उसका शेयर, ये जो पुराने लोग हैं, यानी जो मतलब रिमेनिंग, सॉरी, जो रिमेनिंग लोग हैं वो एक पर्टिकुलर शेयर में बांटा करते हैं या एक तरीके से लेते हैं, उसको हाफ ले लेंगे, किसी रेशियो में ले लेंगे, वो हमने सीखा था। आज हमने सीखा कि पुराना भी दिया, नया भी दिया, गेन किस तरीके से निकालना, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग बड़े बच्चे आगे आगे की कहानी को कंटिन्यू करें हम लोग।
देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्स का ए वाला क्वेश्चन है। डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/3, 1/6, 1/3, 1/6 respectively. Y retire and WX and Z decide to share the profit and losses equally in the future. कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। अगेन गेनिंग रेशियो हम लोग को निकालना है। पुराना हमको दिया है, नया हमको दिया है। केस समझने का प्रयास कीजिएगा। नया हमको दिया है, पुराना हमको दिया है। ठीक है, बात क्या है, WXYZ चार कंपनी के पार्टनर हैं जिनका 1/3, 1/6, 1/3, 1/6 शेयर है। अब देखो सबके नीचे अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं। ऐसा होता नहीं बच्चे, अलग अलग नहीं होने चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डिनोमिनेटर अलग अलग मिले तो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग कि आपको वो सबसे पहले सेम करना है। सेम डिनोमिनेटर हर एक फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से आप करोगे, इन सबका अगर एलसीएम टेक आउट करते हो ना तो आप 6 आता है। 3 6 3 6, इनका अगर एलसीएम लेना चाहो तो 6 आएगा। तो 3 2 जार 6, तो ये 1 2 जार 2, ये 2 बन गया, पहला वाला 2 बन गया, डब्ल्यू का 2 रेशियो बन गया। ठीक है, 6 1 जार 6, तो ये रहा 1 1 जार 1, 3 2 जार 6, तो ये रहा 2, और 1 6 1 जार 6, 1 1 जार 1, तो अल्टीमेटली रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 निकला। समझ में आई? ये असल में रेशियो है 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। आई बात समझ में? चलिए हमें करना क्या है, आगे क्वेश्चन कहता है कि न्यू रेशियो ऑफ WXZ, यानी WXZ का नया रेशियो होगा, दैट विल बी इक्वल रेशियो, दैट डिसाइड that they will share future profit in the equal ratio. That means that is 1 1 1। रिटायरमेंट ले रहा है वाई कंपनी को छोड़कर जा रहा है। हमें पुराने शेयर दिए हैं, नए शेयर दिए हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें गेन निकालना है। ठीक है, मैंने लिखा ओल्ड शेयर ऑफ WXY&Z इज इक्वल टू 2 1 2 1। अभी कैसे आया समझाया आपको। बात करें गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हुआ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, बात करते हैं डब्ल्यू की। तो डब्ल्यू का भाई, जो डब्ल्यू हमारे पास है उसका न्यू शेयर है 1/3, सबका 1/3 है। ठीक है, ऐसे ही एक्स का 1/3, वाई रिटायरमेंट ले रहा है, बचा जेड, तो जेड का भी 1/3। समझ में आ रही बात। अब जो इनका पुराना रेशियो है ना, वो देखें आप जरा कितना है, 2 1 2 1, मतलब सबके नीचे 6 है ना। तो डब्ल्यू का है 2/6 और एक्स का है 1/6 और अगेन जेड का है 1/6। ये बीच वाला जो है ना, ये तो वाई है, तो 1/6 इसका भी है। तो ये रेशियो हमने लिखे। अब हमें निकालना है कि भैया गेन इनने कितना किया। तो 3 और 6 का एलसीएम बच्चे 6, वेरी गुड। देन 3 2 जार 6, तो 2 1 2 जार 2, तो 2 - 2 विल बिकम 0, तो यानी नील। पहले वाले ने नील गेन किया, मतलब इसने गेन नहीं किया, जो डब्ल्यू है उसने गेन नहीं किया है। फिर यहाँ आपका एलसीएम अगेन 6 आता है। आरी बात समझ में। 3 2 जार 6, तो ये 1 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 6 1 जार 6, तो 1 1 जार 1, तो ये अल्टीमेटली आ गया 1/6। बात समझ में आ रही है। इसको भी सॉल्व करें तो सेम प्रोसेस है ना। तो 2 - 1/6 विल बिकम 1/6। तो अगर हम गेनिंग रेशियो की बात करें, अगर हम बात करें गेनिंग रेशियो की, है ना भाई, गेनिंग रेशियो क्या रहा हमारा, दैट विल बी अल्टीमेटली क्या रहा, 0। एक का तो 0 आया, नील मतलब 0 आया, एक का 1 आया, फिर अगले का भी 1 आया, तो 0 रेशियो 1 रेशियो 1, ये इनका गेन आया। ठीक है बात। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग कुछ एक आधा क्वेश्चन और देखें जो थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा डिफरेंट रहेंगे, टेक्निकल रहेंगे, उन्हीं को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम बच्चे हम करेंगे। ठीक है, वही एक टेक्निकल क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा मुझे डिफरेंट दिख रहा है। बाकी सारी सीरीज में हालांकि 5-7 क्वेश्चन और हैं रिमेनिंग, बट वो सारे बच्चे सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट उन क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो वो आराम से इजिली आपसे हो जाना चाहिए। 3 केस मैंने आपको बताए। एक में बंदा जाता है, उसका शेयर कौन ले रहा है, किसको देके जा रहा है, कुछ नहीं दिया होता। दूसरा केस है बंदा जो जा रहा होता है उसका शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं किसी पर्टिकुलर शेयर में बांटा करते हैं। और थर्ड केस है नया शेयर हमको दिया रहता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो 3 ही तो केस हैं। तो 3 केस आपको समझने हैं, दिमाग में डालने हैं, उसके बाद जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करें बच्चे। ठीक है, देखिए बच्चे, तो 6 का बी वाला केस कह रहा है कि A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. C retire from the business. A takes 4/9 of C's share and balance is taken by B. Calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio. देखो, तो क्या कहानी है कि A, B, C 3 कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 4:3:2 है और C यहां से रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आखिरी है और
सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप करवाए मैंने, ठीक है। तो जितने अब रिमेनिंग क्वेश्चन है प्रैक्टिस करिएगा, कंफर्म तौर पे आपसे बनेंगे। 3 केसेस मैंने आपको 2 बार बता दिए आज कि भैया 3 केसेस हैं इस पूरे रिटायरमेंट वाले चैप्टर में रिगार्डिंग द गेनिंग रेशियो एंड द न्यू पीएसआर, ठीक है। तो उन तीनों पर थोड़ा ड्रिल करें खुद को, और जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे ना बच्चे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना आपको चीजें आएंगी। अकाउंटेंसी बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसी है, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी आपको आएगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये कंफर्म मान लीजिए, कितना ही आप किसी से पढ़ लो, कहीं कोचिंग कर लो, किसी यूट्यूब से पढ़ लो, है ना, और कितना ही आपको स्कूल का टीचर पढ़ा दे, नहीं आपको आएगा जब तक खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखें अब क्या लिखा हुआ है कि सी रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है। जो सी रिटायरमेंट हो रहा है उसका असल में जो शेयर है वो 2/9 है, नहीं उसका शेयर 2/9 नहीं है भाई। जो सी है 4 3 7 2 9 ही तो होता है, तो 2/9 उसका शेयर है। अब इस 2/9 के साथ क्या हो रहा है, देखो यहां लिखा है कि ए टेक्स, जो ए है वो ले रहा है 4/9 ऑफ सीज शेयर, सी के शेयर का 4/9 ले रहा है वो, जबकि इसका शेयर 2/9 है, इसके शेयर का 4/9। ऑफ लिखा होगा तो मल्टीप्लाई करके चीजें निकाली जाती हैं। इस 2/9 को मल्टीप्लाई करोगे 4/9 से तो ए का गेन निकलेगा, क्योंकि ए ने 4/9 ऑफ सीज शेयर लिया हुआ है, ठीक। एंड बैलेंस इज टेकन बाय बी, बाकी बैलेंस किसने लिया, बी ने लिया। तो करेंगे किस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो गेनिंग रेशियो की बात करें वो हमको निकालने हैं, न्यू पीएसआर की बात करें तो वो हमको निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड शेयर ऑफ एबीसी, ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू आपका है 4 3 2, ठीक है बात। चलिए अब से रिटायरमेंट ले रहा है तो हमें ए ने कितना गेन किया, एज गेन, हमको ए ने कितना गेन किया ये दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। जाने वाला बंदा है उसका शेयर है 2/9, ओके। उसके शेयर का 4/9 लिया, उसके शेयर का 4/9 लिया हुआ है, मतलब इंटू 4/9 आप करेंगे, ठीक है। अच्छा कितना हो गया, 2 4 आर 8, राइट, 9 9 आर 81, तो इसने 8/81 ले लिया। मतलब इस बंदे ने, जो ए है ना, उसने 2/9 में से कितना ले लिया, 8/81 ले लिया। अच्छा बी ने कितना गेन किया, बी के लिए कह रहा है कि बैलेंस बी ने गेन किया, जो भी बैलेंस बचा ए को देने के बाद, है ना। यानी जो सी रिटायरमेंट लिया उसका 2/9 था सी, 2/9 का 4/9 तो उसने ले लिया ए ने, तो ए को मिल गया 8/81। अब जो भी बैलेंस बचेगा वो किसका होगा, बी का होगा, ये क्वेश्चन ने कहा है। अब बैलेंस कितना बचा है, 2/9 था जाने वाले के पास, उसने 8/81 दे दिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, 4/9 नहीं दिया, 4/9 2/9 का दिया तो वो 8/81 आता है, तो 8/81 दिया तो माइनस करोगे आप 8/81, ठीक है। ये बी का गेन कहलाएगा। 2/9 था उसके पास, 2/9 में से उसने 8/81 ए को दे दिया, तो अब बचेगा जो वो बी का रहेगा, तो इसलिए मैं लेस कर रहा हूं, तो 9 और 81 का एलसीएम बच्चे 81 आता है, ठीक है। 9 9 आर 81, 2 9 आर 18, राइट, -8 विल बिकम 10/81। तो भाई ये इनका मामला रहा, 8/81 ए को मिला और बी को मिला 10/81। गेनिंग की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें गेनिंग रेशियोज की, तो गेनिंग रेशियो इनके क्या रहेंगे, दैट विल बी 8/10। और अगर इनको कैंसल आउट किया जाए, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, तो 4/5 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ गेनिंग रेशियो, ठीक है। नया निकालते हैं, एज न्यू शेयर, ठीक है। जो ए का नया शेयर क्या होगा वो निकालते हैं। भैया नया शेयर कैसे निकलता है, आपके पास पुराना कितना है, दैट इज 4/9, ठीक हो गया। 4/9 आपके पास पुराना है और आपने भी गेन किया है, गेन प्लस होता है, सेक्रीफाइस माइनस होता है, तो यहाँ तो गेन कर रहे हैं, तो 4/9 पहले थे आपके पास, बाकी आपने 8/81 फिर से गेन कर लिया, तो 8/81, ठीक है बात। अब 9 और 81 का अगेन एलसीएम 81 आता है बच्चे, ठीक है। तो 9 9 आर 81, 4 9 आर 36, तो 36 बन गया ये, प्लस 8 एज इट इज, तो 36 और 88 44 बन गया बच्चे, 44/81। समझ में आ गई बात। ऐसे अगर हम निकालें बी का, अगर हम ऐसे निकालें बी का, बी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू, बी के पास कितना है, उसके पास अपना पुराना 3/9 है, तो लिखेंगे हम 3/9, है ना, प्लस करेंगे हम, ठीक है। आप प्लस करेंगे इसका गेन, किसने गेन कितना किया, ठीक है, गेन कितना किया इसने, 10/81 गेन किया, तो 10/81 यहाँ प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू, राइट, 9 और 81 का एलसीएम अगेन 81 आया। नाउ 9 9 आर 81, तो 3 9 आर 27, 27 प्लस 81 1 आर 81, 10 1 आर 10, प्लस 10 will become 37/81,
आई बात समझ में। और हम न्यू पीएसआर की बात करें, न्यू पीएसआर की बात करें तो वो क्या आता है बच्चे, दैट इज 44:37। ये कैंसिल आउट भी नहीं होते, कोई ऐसा नंबर नहीं है कॉमन जो इन दोनों को कैंसिल आउट करे, तो इसलिए हमारा न्यू रेशियो क्या रहा बच्चे, 44:37। आई बात समझ में। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, जम कर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि 6-7 जो 4-5-6 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको करवाए, इतने क्वेश्चन अलग अलग केसेस समझने के लिए बहुत है, ठीक है। अब कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे बच्चे, वो आप करिएगा अपने हैंड पे, चीजें होने लगेंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।